हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड, जिसका फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम इसको कितने तरीके से स्टार्ट करते हैं वो पहले देखेंगे। सबसे पहले हम आएंगे स्टार्ट बटन पर। यहाँ पर हम खोजेंगे कि MS वर्ड कहाँ पर है। अगर MS वर्ड नहीं मिल रहा है तो हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाद आता है इस तरह से आपका स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें आता है आपका सबसे पहले क्लोज बटन। आप अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिमाइज से आपका स्क्रीन सॉफ्टवेयर छोटा होकर आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाता है। अगर उस पर दोबारा क्लिक करते हैं तो आपका वो पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है दोबारा से। उसके बाद आता है मिनिमाइज से आपका यहाँ पे टास्क बार में आ जाता है। अगर इसको आपको ओपन करना है तो MS वर्ड के आइकन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है टाइटल बार, जिसमें आपके फाइल का नाम या डॉक्यूमेंट का नाम उसको। उसके बाद टाइटल बार में ही आता है लेफ्ट साइड, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम अपने लिए शॉर्टकट बटन बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से ओपन पहले आ जाएंगे फाइल में, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे यहाँ से, इसीलिए इसको शॉर्टकट के रूप में बनाया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ओपन करने के लिए शॉर्टकट बटन बना सकते हैं अपने लिए। इसी तरह और कई बटन दिए हुए हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। फिर आता है आपका मेनू बार में आपका पहला आता है फाइल में हम लोगों ने वर्डपैड में भी देखा है और नोटपैड में भी इन सब का प्रयोग देखे हैं। दोबारा से हम बता दे रहे हैं। सेव से हम अगर अपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको सेव करने के लिए। और सेव एज का प्रयोग हम पहले से बनी हुई फाइल को दूसरे नाम या उसका लोकेशन चेंज करने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है ओपन से हम पहले से तैयार डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन कर सकते हैं। क्लोज से आप जो ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। इससे डॉक्यूमेंट आता है जो आप ओपन किए रहते हैं उसको दिखाता है। यहाँ से इन्फो इसके बारे में देख सकते हैं। न्यू अगर आप नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं बनाने के लिए। प्रिंट जिसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए करते हैं। हेल्प आता है, आप इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर जाके आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा आपका होम मेनू। आज हम केवल होम मेनू के बारे में देखेंगे। होम मेनू के अंदर आपका कितने मेनू आते हैं? 5 मेनू आपके आते हैं। पहला क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। पहले में क्लिपबोर्ड में आपका आता है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको अगर कट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ से कट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+X। आप जो कट करेंगे वो भी पेस्ट में जाएगा, अगर कॉपी करेंगे तब भी पेस्ट में जाएगा। फॉर्मेट पेंटर मान लीजिए आपने यहाँ कोई भी स्टाइल दे दिया है, इस पर इफेक्ट आप उसी को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाने के बाद इस तरह ड्रैग कर दीजिए। फॉन्ट में आपको फॉन्ट इससे एडिटिंग करने के लिए आता है। इसमें आपको पहला मिलता है फॉन्ट फैमिली, जिससे आप कोई भी जिस कलर का फॉन्ट लेना चाहते हैं, जिस स्टाइल में आप फॉन्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से जिस स्टाइल में आपको फॉन्ट चाहिए फॉन्ट ले लीजिए और लिखेंगे उसी तरह से आएगा। यहाँ पे आपका आता है फॉन्ट साइज से आप टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपका आता है पहला ग्रो फॉन्ट से आपका अक्षर बड़ा होता है। श्रिंक फॉन्ट से आपका अक्षर छोटा होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेंटेंस। पहला आता है इसमें सेंटेंस केस, जिससे आप अगर कोई भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं सेंटेंस केस, यहाँ से अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसको पहला अक्षर बड़ा करना चाहते हैं और बाकी सब स्मॉल,
तो आप सेंटेंस केस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पहला कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल है। उसके बाद इसी में आपका दूसरा मिलता है लोअर केस। इससे आपका जितना भी लिखा रहेगा वो आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा। उसके बाद आता है उसी में अपर केस। अपर केस से आपका जितना भी सेलेक्ट किए होते हैं वो आपका पूरा कैपिटल लेटर हो जाता है। उसके बाद कैपिटलाइज इच वर्ड, इससे आपका अगर जितना भी लिखे हुए हैं उसका सभी सब स्मॉल हो जाता है। उसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस से आपका पहला स्मॉल होगा और बाकी सब कैपिटल होगा। उसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड से आप कोई भी लिखे हुए टेक्स्ट को अगर मोटा अक्षर करना चाहते हैं, बोल्ड का मतलब आपका होता है मोटा। अगर अक्षर को आप मोटा करना चाहते हैं तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे या तो कंट्रोल V। उसके बाद आता है इटैलिक। इससे आपका अक्षर या टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल I। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल U से करेंगे तो आपका अंडरलाइन आता है। मतलब किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बनाने के लिए हम अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको अलग अलग अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं अंडरलाइन की। फिर उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब अगर आपने कुछ लिखा है, आपका मान लीजिए इतना गलत हो चुका है, अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो इस स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप स्टाइल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर आप कोई विज्ञान का सूत्र लिख रहे हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इतना लिखा, अब इसके नीचे हम लिखना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखाने लगेगा। अगर बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ दोबारा क्लिक कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा। इस तरह से फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। मतलब इससे आपका ऊपर लिखाता है। इस तरह से आपने लिखा, फिर उसके बाद अगर चाहते हैं ऊपर लिखना तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर आप लिख सकते हैं। अगर इसको बंद करना चाहते हैं तो इसी पे दोबारा एक बार क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब आप अगर कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं उस पर इफेक्ट देना चाहते हैं अलग से, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं स्टाइल उसकी ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर यहाँ से आपका स्टाइल आएगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका होता है हाईलाइट कलर। इससे आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जो भी कलर आप चाहते हैं अपने से यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट कलर। अगर टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, यहाँ से अपने मनपसंद कलर को चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका होम मेनू में तीसरा मेनू पैराग्राफ। ये आपको पैराग्राफ जितना भी आप टेक्स्ट को लिखते हैं पेज पे मार्जिन करने से रिलेटेड मिलता है। यहाँ से आप कुछ अगर लिस्ट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से जितना लिखना चाहते हैं यहाँ से ये पहला बुलेट लिस्ट आता है, नंबर लिस्ट वही है आपका मल्टीपल लिस्ट। यहाँ से जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं उस तरह से बुलेट प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से आपका अक्षर थोड़ा राइट में जाता है और डिक्रीज से थोड़ा लेफ्ट में। उसके बाद आता है सेंटर राइट। सेंटर से आप बीच से लिखना शुरू कर सकते हैं, राइट से ये आपका जस्टिफाई आता है, आपका पूरा इक्वल कर देता है दोनों ओर से बराबर। फिर उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब है दो लाइनों के बीच का स्पेस। इन दोनों के बीच जो है बीच का स्पेस है इनको कम ज़्यादा करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप जितना स्पेस देना चाहते हैं दे सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम। उसके बाद आता है आपका कलर शेडिंग। यहाँ से आपको अगर कुछ भी कलर करना है, एक आपका एक पूरी लाइन कलर होती है, यहाँ से क्लिक करेंगे आप जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे आपकी वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है कलर में। उसके बाद आता है बॉर्डर। इससे आप अगर टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जिस भी साइड लगाना चाहते हैं, टॉप बॉटम
जिस साइड आप लगाना चाहते हैं बॉर्डर, इसका यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे चारों तरफ। अगर नहीं चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके नो बॉर्डर कर दीजिए। अगर जिस साइड चाहते हैं उस साइड यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ से आता है टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ से आप अपने मनपसंद स्टाइल को सेलेक्ट करके उसे लिख सकते हैं। जैसे हमने इतना सेलेक्ट किया, यहाँ से जिस स्टाइल में इसको करना चाहते हैं उस स्टाइल में इसको बना सकते हैं। उसके बाद चेंज स्टाइल है। चेंज स्टाइल से आपका वही होता है, इसकी स्टाइल सेट कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड से आपका अक्षर को खोजने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, आपका फाइंड का आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस से आप किसी भी टेक्स्ट या अक्षर की जगह कोई भी दूसरा अक्षर बदल सकते हैं। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टाइल की जगह दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं उसको लिखकर यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दीजिए। यहाँ से आपका जहाँ पे स्टाइल था वहाँ पे चेंज हो चुका है। अब उसके बाद आता है सेलेक्ट। इससे आप जितना भी कुछ लिखे रहेंगे, जितना भी फॉर्मेट हो, आपका पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपको रिबन के नीचे मिलता है रूलर बार। और उसके बाद लेफ्ट साइड मिलता है रूलर बार, और राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार मिलता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। टेक्स्ट एरिया कहिए या वर्क एरिया। और वर्क एरिया के नीचे मिलता है स्टेटस बार, हम जिसमें अपने वर्ड को काउंट कर सकते हैं, पेज को, कौन सी लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं।